कल एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया कि सर 11th स्टैंडर्ड मेरा बर्बाद हो गया, क्या मैं 12th अभी से शुरू करके क्या मैं अपने ड्रीम परसेंटेज तक पहुंच सकता हूं। तो गाइस मैं सब्जेक्ट वाइज सभी चीजों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। प्लीज वीडियो को लास्ट तक बने रहना और पूरी ईमानदारी के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ सर 11th मेरा अच्छा नहीं गया, 11th मेरा बर्बाद हो गया। जो है सही हो लिखो। कि देखो दोस्तों, जब आप अपने सच्चाई को मानोगे तो ही आप अपने आप में चेंज कर पाओगे। अगर आप सच को मानोगे ही नहीं तो आप कितना भी ट्राई कर लो, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो भाई लिखोगे जो सच है और इसके साथ ही ये भी लिखोगे सर नेक्स्ट रैंकर हूं, क्योंकि पॉजिटिव माहौल हमें बनाना है। एंड साथ में गाइस इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। आपके प्रदीप सर आपके लिए कंटिन्यू लगे पड़े हुए हैं। एंड साथ में ये चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरे सब्जेक्ट वाइज हम बातें करने वाले हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर, अगर 11th आपका ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 11th स्टैंडर्ड बर्बाद जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट में चले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, तो धीरे 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 उससे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो समझ के आने के बाद भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। ओके, आप देखोगे 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपने एक चीजें फील की होगी, स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, पर जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाता है तो हम बहुत सारी चीजें एक साथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब अपने मन पे एक प्रेशर डालेंगे और उसको पॉजिटिव वे में करेंगे तो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो गाइस उसी तरह से अगर मैं आपको बताना चाहूं और समझाना चाहूं तो एक बार हम बाहर का माहौल भी देख लेते हैं। आ जाते हैं घूमते फिरते। तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को समझाना है कि आप लोग तैयार हो। और दिमाग और ब्रेन अगर आपका तैयार होगा तो ही कुछ चीजें होने वाली है। इसलिए खुद को मोटिवेट हो जाओ, दिमाग को ये समझा दो भाई कितना भी डिफिकल्ट चीजें होगी मैं बार बार उसकी प्रैक्टिस करूंगा एंड प्रैक्टिस करके उन चीजों को कवर करूंगा। अब मैं जैसे बात करूं, फिजिक्स की बात कर लो। आप में से ज्यादातर ऐसे बच्चे होंगे जिनको फिजिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता हो, बट फिजिक्स डिफिकल्ट जाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसको मैथ की तरह उसके डेरिवेशन की प्रैक्टिस ना करना। ओके, अगर मैथ की तरह उसके डेरिवेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो चीजों को आराम से स्कोर कर लेंगे। जो टीचर आपका करवा रहे हैं उसके साथ ही गए। देखो, आप फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या होता है पता है, बच्चों को डेरिवेशन आता है बट क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के आता है, तो बच्चों को यही नहीं पता चलता कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और जिस दिन उनको ये समझ में आने लगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाए तो भाई बहुत सारी चीज बच्चों की चीजें आसान हो जाए। इसलिए जब भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप ये नजर में रखो कि किस टाइप का पीवाईक्यू बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कैसे पीवाईक्यू आते हैं, तो दोनों चीजें आपकी एक साथ हो जाएगी। केमिस्ट्री ऐसा, मतलब फिजिक्स आपको इसी तरह से हैंडल करना है। और बेसिकली अगर आपके पास एक अच्छा टीचर है तो आपको ये सभी चीजें आसान करके देता है। बस पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना, प्रैक्टिस आपको करना, वो चीजें आसान करके दे देगा। बट अगर आप अभी भी नहीं संभलोगे, अभी भी नहीं करोगे तो रिजल्ट भाई कुछ नहीं आने वाला। जो बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो मैं बोलूंगा। अब केमिस्ट्री की बात अगर मैं करूं तो केमिस्ट्री के अंदर 3 सेक्शन बहुत आसान है और 3 सेक्शन अगर अच्छी तरीके से आप कर लेते हो तो भाई वैसे भी स्कोर बहुत अप हो जाएगा। फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, अप्लाइड हो गया, तीनों सेक्शन बच्चों को आसान लगते हैं बट बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। ओके, मेहनत नहीं करते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताओ, अभिषेक सर केमिस्ट्री को बहुत आसानी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से करवा के देते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हैं, मेरे चैनल पे लेक्चर, अभिषेक सर के चैनल पे लेक्चर, तो आपकी चीजें वहां वैसे भी हो जाएगी। और ऐप पे हो तो जो हम लोग, जो हमारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, तो उन चीजों को सिस्टमैटिक वे में उस दिन आपके मन में एक ही प्लानिंग होना चाहिए, जो सर ने करवाया कल शाम तक तेरे भाई का होना चाहिए, होना ही चाहिए। इसे देखो कि हमने 1-1 घंटे का लेक्चर रखा है, हमने अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं रखा है, हमने रखा है ऐसा रखो कि बच्चों को हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा होता जाए। और ऐसी ही प्लानिंग आपकी भी होनी चाहिए। अगर आप हमसे, हमारे बैच से नहीं जुड़े हो तो भी आपकी प्लानिंग उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब मैथ की बात, मैथ का तो भाई मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। बहुत सारे टीचर खुद क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अगर आप, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें अगर आपका टीचर क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पा रहा है और वो क्वेश्चंस आपको करवा रहा है तो बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम वैसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बट टीचर आपका पावरफुल होना चाहिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पढ़ रहे हो तो हमारे बहुत सारे वीडियोस है, और अगर हमारे बैच में हो तो भाई वो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि भाई पूरे इंडिया को इंजीनियरिंग में मैथ पढ़ाने वाले आपके अपने राहुल सर आपके साथ रहेंगे। और वैसे YouTube पे भी सब चीजें, पूरे कंटेंट है, बस आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। डेली प्रैक्टिस करो, डेली एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ, देखो काम होता जाएगा। इवन फिजिक्स की बात तो मैंने बता दिया, मैं अज्जू सर अपने यूट्यूब चैनल पे भी सब चीजें डाल के रखे हैं। और साथ में बोल रहा हूँ कि अगर ऐप पे हो तो ऐप पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात गाइस कि आपको बताना चाहूंगा
कि बायो में एक ही फंडा होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, डायग्राम की प्रैक्टिस करो। डायग्राम तो देखो हर में है, अगर डायग्राम आप हर में प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप डेरिवेशन डायरेक्ट करते हो, तो भाई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। उसी तरह से और बायो में तो डायग्राम जान होता है भाई, डायग्राम की प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट थोड़ा अपने मन से लिख सकते हो अगर आपको स्टोरी के फॉर्मेट में समझ में आ गए, और इसे पीवाई के क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा भाई। ये सब सब्जेक्ट करने के साथ ही बच्चे पता इंग्लिश पे फोकस नहीं करते। इस बार बहुत सारे बच्चों का परसेंटेज इंग्लिश की वजह से बहुत बुरी तरह से गिरा। एक मेरा ऐसा बच्चा है जिसका पीसीएम में अबो 90 मार्क्स था, बट गाइस इंग्लिश में उसको अराउंड 44 मार्क्स था, जिससे ओवरऑल परसेंटेज उसका बहुत डाउन हो गया था। आप सब लोग ज्यादातर पूछते हैं ना 12th में कितना परसेंट आया, तो भाई इसको बहुत बुरा लगा, जबकि वो तीनों सब्जेक्ट में हाईएस्ट पे था। तो इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट को कम मत आगो। जो सब्जेक्ट आपने लिया है हर सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो किसी एक ऐसे सब्जेक्ट में आपकी बैंड बज जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। हमारे यूट्यूब पे पूरे कंटेंट डले हुए हैं, नए तरीके से हम लोग ऐप पे बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं। अगर आप जुड़ सकते हैं तो वहां भी जुड़ जाओ। फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कोई टीम है जो बोर्ड को अलग तरीके से पढ़ा रही है, सीईटी को अलग तरीके से पढ़ा रहा है। दोनों के लिए अलग अलग टाइम है और एक एक सब्जेक्ट के लिए हफ्ते में 8-8 लेक्चर लिए जा रहे हैं। ओके, सीईटी के लिए 4 लेक्चर, बोर्ड के लिए 4 लेक्चर। बोलो इतनी, इसीलिए तो जीडीए महाराष्ट्र है भाई, इसी को जीडीए महाराष्ट्र कहते हैं। बट भाई अपने से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जो चीजें मैंने बताई जरूर उसको फॉलो करना। जो हमने टाइम टेबल अपने लिए बनाया वही टाइम टेबल आपने रूटीन वाइज फॉलो कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। एंड फुल पहले कॉन्फिडेंट होना है। अगर इस तरह से प्लानिंग करोगे तो 11th की तरह 12th बिल्कुल बर्बाद नहीं जाएगा और वापस ट्रैक पे आ जाओगे। और सबसे ज्यादा खुद को मोटिवेट रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो शायद जो बातें मैंने बताई जरूर आप उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।